हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टॉपिक में हमने एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ी थी। अब जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको एल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं अर्थात रासायनिक गुणधर्म, उनके बारे में डिस्कस करना है कि एल्कोहल किस प्रकार से किसी यौगिक से क्रिया करेगा। तो इसमें सबसे पहले जो एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें एल्कोहल के द्वारा 4 प्रकार की अभिक्रियाएं दी जाती हैं। कितनी? 4 प्रकार की अभिक्रियाएं। सबसे पहले एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी समूह है, उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मध्य विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया, अर्थात एल्कोहल जब क्रिया करेगा तो उसका जो हाइड्रोक्सी समूह है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मध्य से आबंध टूटेगा। ये पहले प्रकार की क्या अभिक्रिया है। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में एल्कोहल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन के मध्य जो आबंध है उसका क्या होगा? विदलन होगा, वो टूटेगा। इस प्रकार की अभिक्रियाएं अर्थात कार्बन ऑक्सीजन आबंध विदलन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तीसरी, एल्कोहल में एल्किल समूह भी है, हाइड्रोक्सी भी समूह है। तो कुछ अभिक्रियाओं में एल्किल और हाइड्रोक्सी दोनों का योगदान होता है, अर्थात एल्कोहल के एल्किल तथा हाइड्रोक्सी दोनों समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। और चौथी हो जाएगी एल्कोहल में ऑक्सीजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। तो टोटल 4 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। इसमें सबसे पहले जो अभिक्रिया है वो हमारे पास है हाइड्रोक्सी समूह के ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध के विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया। मतलब हम केवल वही अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मध्य आबंध क्या होगा? टूट जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जो अभिक्रिया आएगी वो है एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति अर्थात एल्कोहल की क्रिया में सक्रिय धातुओं, क्रियाशील धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक आदि। यदि आपको एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति ज्ञात करनी है तो हमें एल्कोहल की क्रिया सक्रिय धातुओं कौन कौन सी? सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक से करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन सभी की जो क्रियाशीलता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। और कोई भी यौगिक यदि अम्लीय है तो अम्लीय होने की पहचान क्या है कि वो क्या देगा? H+ आयन। जो भी यौगिक H+ आयन देगा वो क्या दर्शाएगा? अम्लीय प्रकृति। तो एल्कोहल के अंदर H+ आयन देने की क्षमता पाई जाती है, तो ये क्या दर्शाएगा? अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। कैसे दर्शाएगा? जब एल्कोहल की अभिक्रिया, ये हमारे पास क्या हो गया? एल्कोहल, ROH एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है। किससे कराएंगे? सोडियम धातु के साथ कराएंगे। तो क्या होगा? सोडियम की जो क्रियाशीलता वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। हमने पढ़ा था 10वीं क्लास के अंदर, जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो अपने से कम क्रियाशील परमाणु क्या कर देगा? प्रतिस्थापन कर देगा। तो देखो दोनों आपको लेने हैं। सोडियम के द्वारा हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन। 2 लेने सोडियम के अणु, तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, अर्थात H2 अणु बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचा? सोडियम के द्वारा H का प्रतिस्थापन, सोडियम तो जुड़ जाएगी ऑक्सीजन से और H बाहर निकल जाएगी। तो क्या बन जाएगा? RONA। इसका नाम है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड। यदि 1 कार्बन मेथोक्साइड, 2 कार्बन एथोक्साइड, 3 कार्बन प्रोपोक्साइड। क्वेश्चन इस तरह आएगा, इस तरह C2H5OH, एरो पे आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम। अभिक्रिया को पूरा कीजिए। यदि ध्यान होगा
तो आप कर दोगे। तो देखो अपक्रिया में क्या हो रहा है, सोडियम के द्वारा हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन। तो एल्कोहल क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, और जो भी यौगिक हाइड्रोजन देते हैं उनमें क्या पाई जाती है, अम्लीय प्रकृति। ये अपक्रिया कैसे कराओगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, दो यहाँ भी दोनों ले लीजिए, सोडियम, दो सोडियम क्या कर देंगे, दो हाइड्रोजन के क्या कर देंगे, प्रतिस्थापन, और H के स्थान पे क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, और C2H5ONa, सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड। तो इस अभिक्रिया के द्वारा आप एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति बता सकते हो। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय होते हैं, कौन से एल्कोहल कम अम्लीय होते हैं, अर्थात एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का बढ़ता हुआ क्रम किस तरह से मालूम चलेगा भाई एल्कोहल क्या है, दुर्बल अम्ल है या प्रबल अम्ल है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि भाई जो एल्कोहल होता है वो जल की तुलना में, जो आपके पास एल्कोहल है ROH, ये जल की तुलना में क्या है, दुर्बल अम्लीय है। जो एल्कोहल है वो जल की तुलना में क्या होता है, दुर्बल अम्लीय होता है। क्यों, समझाइए। तो अब ध्यान देना बेटा, एल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति है वो हाइड्रोक्सी समूह की ध्रुवीय प्रकृति पर, हाइड्रोक्सी समूह की ध्रुवीय प्रकृति पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि जितनी जल्दी ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध का क्या होगा, विदलन होगा, उतनी जल्दी H+ आयन बाहर निकलेगा, और जो यौगिक जितनी ज़्यादा आसानी से H+ आयन त्यागता है वो उतना ही क्या होता है, प्रबल होता है, क्योंकि प्रबल अम्लीय होता है, क्योंकि H+ आयन देने वाले क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। जो जितनी जल्दी आसानी से H+ आयन देगा वो उतना ही क्या रहेगा, प्रबल अम्लीय रहेगा। लेकिन एल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो आबंध है, हाइड्रोक्सी समूह है, ये क्या होता है, दुर्बल ध्रुवीय प्रकृति का होता है। इसकी जो ध्रुवता है, ध्रुवंता, वो क्या रहेगी, बहुत ही दुर्बल रहेगी, कम ध्रुवीय, कम ध्रुवीय। जबकि जल में हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है, अधिक ध्रुवीय होता है। अधिक क्या रहेगा, ध्रुवीय रहेगा। जितना ज़्यादा ध्रुवीय, इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध आसानी से टूट जाएगा। लेकिन एल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है, बहुत ही कम ध्रुवीय होता है, जिससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन आबंध आसानी से टूट नहीं पाता है, तो H+ आयन आसानी से रिलीज निकल नहीं पाता है। ऐसा क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है, कम ध्रुवीय होता है। उसका रीज़न है कि एल्कोहल में +I प्रभाव, एल्कोहल में +I प्रभाव के कारण हाइड्रोक्सी समूह क्या होता है, कम ध्रुवीय होता है। कैसे, समझो आप यहाँ पर। देखो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है, एल्किल समूह। एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो यदि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकलेगा H+ के रूप में। लेकिन यदि ऑक्सीजन की कमी को, विद्युत ऋण ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी खींचेगा और पास वाले दूसरे परमाणु से भी खींचेगा। यदि दूसरे परमाणु ने इसकी कमी को पूरा कर दिया तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी खींचेगा और कार्बन से भी खींचेगा। ये एल्किल समूह क्या दर्शाता है, +I प्रभाव, अर्थात वे समूह जिनमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता पाई जाती है। तो जब +I प्रभाव के कारण ऑक्सीजन पर एल्किल समूह के कारण घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी, एल्किल समूह से, जिसके कारण हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रवृत्ति है
वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को एल के समूह ने पूरा कर दिया। अब जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी ध्रुवता क्या हो, कम हो गई। वो खींचेगी तो इस पर क्या आ जाएगा, वो पे माइनस, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, आंशिक प्लस आंशिक क्या आ जाएगा, माइनस। लेकिन एल्किल समूह के कारण हाइड्रोक्सी समूह की जो ध्रुवता है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, अर्थात हाइड्रोजन आसानी से निकल नहीं पाएगा। जो हाइड्रोजन है वो H+ रूप में निकल नहीं पाएगा या बहुत देरी से निकलेगा, प्रॉब्लम आएगी। तो इसका रीज़न क्या रहेगा कि अल्कोहल में +I प्रभाव के कारण हाइड्रोक्सी समूह की जो ध्रुवता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, जिससे आसानी से H+ निकल नहीं पाता है, और अल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति क्या हो जाएगी, कम रहेगी जल की तुलना में। ये क्वेश्चन आता है तो समझा देना आप यहाँ पर ये कि भाई क्या रीज़न है कि अल्कोहल जल की तुलना में क्या है, कम अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। अब हम बात करते हैं यदि केवल अल्कोहल ही हो, तो अल्कोहल कौन से, प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल। हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल है, CH3OH, CH3C, CH3OH। CH3C, CH3, CH3OH। ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये द्वितीयक अल्कोहल है, वो क्या हो गया आपके पास, तृतीयक अल्कोहल हो गया आपके पास। तो देखो आप, मैंने बताया +I प्रभाव अल्कोहल में जितना ज़्यादा रहेगा, हाइड्रोक्सी समूह का विदलन उतना ही क्या होगा, दुर्लभ होगा, अर्थात टूटने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, और आसानी से H+ रिलीज बाहर नहीं निकल पाएगा। जितनी आसानी से H+ निकलेगा उतना ही प्रबल अम्लीय रहेगा, और जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी निकलने में उतना ही क्या होगा, दुर्बल अम्लीय रहेगा। तो देखो आप यहाँ पर कि जिसका भी +I प्रभाव ज़्यादा है वो उतना ही क्या, दुर्बल अम्लीय रहेगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये तृतीयक अल्कोहल में 3 एल्किल समूह जुड़े हैं जो क्या दर्शाएंगे, +I प्रभाव। +I प्रभाव के कारण तीनों समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन देने के कार्बन को, तो कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या बढ़ जाएगा, ये कार्बन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन की कमी किससे पूरी होगी, कार्बन से। तो ये जो हाइड्रोक्सी समूह का विदलन है वो आसानी से नहीं हो पाएगा, अर्थात ऑक्सीजन हाइड्रोजन के मध्य जो आबंध है वो आसानी से टूट नहीं पाएगा, अर्थात +I प्रभाव के कारण हाइड्रोक्सी समूह का विदलन क्या हो गया, दुर्बल हो गया। इसकी जो ध्रुवता क्या हो गई, बहुत ही कम हो गई, और ध्रुवता कम होने पर H+ का निकलना क्या आसान नहीं होता है। तो तृतीयक अल्कोहल की जो क्रियाशीलता है, तृतीयक अल्कोहल की जो अम्लीय प्रकृति वो सबसे कम है, अधिक +I प्रभाव के कारण। द्वितीयक में आ जाइए, यहाँ 3 थे मैथिल समूह, तो +I प्रभाव ज़्यादा था, जबकि इसमें क्या है, केवल 2 ही हैं। तो +I प्रभाव घटने के कारण OH आबंध का विदलन आसान हो जाएगा, अर्थात ध्रुवता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसकी जो अम्लीयता क्या हो जाएगी, वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्राथमिक अल्कोहल में केवल एक ही मैथिल समूह है, जिसके कारण +I प्रभाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और OH आबंध का विदलन क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, अर्थात इसकी जो ध्रुवता क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, +I प्रभाव कम होने के कारण। तो जो प्राथमिक अल्कोहल है उसकी जो अम्लीय प्रकृति सबसे ज़्यादा रहेगी, +I प्रभाव कम होने के कारण। तो इस तरह से हम प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल तथा तृतीयक अल्कोहल के मध्य अम्लीय प्रकृति का क्रम निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें ये घटता हुआ क्रम रहेगा, किसका, अल्कोहलों का। तो प्राथमिक अल्कोहल की सबसे ज़्यादा प्रबल अम्लीय रहेगा, और जो तृतीयक अल्कोहल क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, दुर्बल अम्लीय रहेगा, क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह का आसानी से विदलन नहीं हो पाता है। या आप ये कह सकते हो कि तृतीयक अल्कोहल में हाइड्रोक्सी समूह है उसकी ध्रुवता क्या कम है, +I प्रभाव अधिक होने के कारण, क्योंकि जब +I प्रभाव होगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन किससे खींच लेगा, कार्बन से। जब कार्बन से उसकी कमी पूरी हो जाएगी तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा,
जिसके कारण आबंध का आसानी से विदलन नहीं हो पाएगा। अर्थात जो OH आबंध की जो ध्रुवीय प्रकृति है घट जाएगी, जिसका अर्थ है कि आसानी से H+ आयन नहीं निकल पाएगा। तो ये हो गया आपके पास क्या, अम्लीय प्रकृति। क्या होगी, अम्लीय प्रकृति। तो सक्रिय धातुओं के आधार पर हम एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए, तो हमें ये सारा बताना पड़ेगा। सक्रिय धातु मतलब सोडियम से क्रिया करा दो, मैग्नीशियम से, एल्युमिनियम से, जिंक से, पोटेशियम से, ये सारी सक्रिय धातु हैं। इनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। इसके बाद आता है दूसरे प्रकार की अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं एस्टरीकरण, जो कि आप लोगों ने 11वीं में पढ़ा होगा। एस्टरीकरण अम्ल की उपस्थिति में, इसको अम्लीय एस्टरीकरण भी कहते हैं। अभिक्रिया क्या रहेगी, जब एसिटिक अम्ल अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये रहा, की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ, एथेनॉल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ एल्कोहल, आर कर दिया, अब ये रहा एल्कोहल, एल्कोहल के साथ कराई जाती है। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 अम्ल की उपस्थिति में। तो एल्कोहल के OH आबंध का विदलन होगा, यहाँ से H+ आयन, यहाँ से OH, जल बाहर निकल जाएगा, जहाँ से आबंध टूटा है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। CH3C डबल बॉन्ड OR, इसको बोलते हैं एस्टर, और क्या निकल जाएगा, H2O। किसका निर्माण होगा, एस्टर को होगा। R के स्थान पे क्या रख लीजिए आप, यदि मैं R के स्थान पे कर देता हूँ C2H5 एथेनॉल, तो क्या बन जाएगा, R के स्थान पे क्या लगा दो आप, C2H5, इसका नाम हो जाए एथिल। ये तो हो गया आपके पास एथिल, 2 कार्बन, एथेन प्लस O8, एथिल एथेनोएट, क्या मिल जाएगा, एथिल एथेनोएट। तो एस्टर का निर्माण होना क्या कहलाएगा, एस्टरीकरण। अर्थात जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल के साथ कराई जाती है, तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें एस्टर का निर्माण होता है, जिसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है इसकी प्रकृति क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय प्रकृति होने के कारण अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होती है। कह रहे हैं कि धीमी गति से संपन्न होती है। पूछ लेता है कि एस्टरीकरण की अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न क्यों होती है, तो हम क्या बताएंगे, क्योंकि ये जो अभिक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, जिसके कारण ये धीमी गति से संपन्न होती है। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, या तो आएगा एस्टरीकरण को परिभाषित कीजिए, इस तरह आएगा, एथेनॉल अभिक्रिया को पूरा चेक कीजिए। H+ आयन का अर्थ क्या होता है, H+ आयन का कि अम्ल की उपस्थिति में, इस तरह अभिक्रिया आएगी आपके पास। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा कि भाई एस्टरीकरण के प्रति अम्ल की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम, एस्टरीकरण के प्रति अम्ल की क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात जितनी जल्दी H+ आयन निकलेगा, जितनी जल्दी H+ आयन निकलेगा वो एल्कोहल उतना ही क्या ज़्यादा क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा एस्टरीकरण के प्रति। क्वेश्चन आएगा कि एल्कोहल की क्रियाशीलता को समझाइए एस्टरीकरण के प्रति। तो इस तरह क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। हमें तो किससे मतलब है, जो एल्कोहल जितनी आसानी से हाइड्रोजन देगा। ये कब संभव है, ये कब संभव है, जब एल्कोहल में प्लसही प्रभाव क्या हो, कम हो। अर्थात जितनी ज़्यादा संख्या में कार्बन रहेंगे, कार्बन की संख्या ज़्यादा रहेगी, प्लसही प्रभाव बढ़ता जाएगा। तो देखो कैसे, मैथेनॉल, एथेनॉल, मैथेनॉल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। थोड़ी देर पहले बताया था
कि जो प्राथमिक एल्कोहल वो क्या होता है, ज़्यादा अम्लीय होता है क्लसेय प्रभाव कम होने के कारण। तो एस्टरीकरण के प्रति प्राथमिक एल्कोहल की जो क्रियाशीलता क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये क्रियाशीलता का क्रम है क्योंकि OH आबंध का विदलन आसानी से हो जाता है। जितनी जल्दी H+ देगा उतनी जल्दी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करेगा। ये रहा कार्बोक्सिलिक अम्ल, H2O निकलेगा, जितनी जल्दी निकलेगा। तो जो प्राथमिक एल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रियाशीलता अत्यधिक दर्शाते हैं। इसका अर्थ ये हो गया यहाँ पर ये एस्टरीकरण अभिक्रिया में प्राथमिक एल्कोहलों की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, जबकि तृतीयक एल्कोहलों की क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे कम होती है प्लसय प्रभाव अधिक होने के कारण। अर्थात जो OH आबंध की ध्रुवीय प्रकृति किसमें, तृतीयक एल्कोहल में, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अर्थात ये आसानी से H+ आयन त्याग नहीं पाएंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एल्किल समूह, यहाँ पर एल्किल समूह का जो आकार है छोटा है, यहाँ पर एल्किल समूह का आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। और तृतीयक एल्कोहल में एल्किल समूह का आकार और ज़्यादा बड़ा हो गया। अर्थात एल्कोहल में एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर हाइड्रोक्सी समूह की जो ध्रुवता है घट जाती है, जिसके कारण H+ आयन आसानी से निकल नहीं पाता है और एस्टरीकरण के प्रति तृतीयक एल्कोहल की जो क्रियाशीलता क्या होती है, घट जाती है। तो ये होगी आपके पास यहाँ पर एल्कोहल की क्रियाशीलता किसके प्रति, एस्टरीकरण के प्रति। इसके बाद नेक्स्ट जो अभिक्रिया वो आती है आपके पास तीसरे प्रकार की अभिक्रिया, एसिलीकरण। एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। एसिलीकरण या एसिटिलीकरण। देख लो, एसिल समूह या एसिडिल समूह का जुड़ना क्या कहलाएगा, एसिलीकरण, जो बताया हुआ मैंने आपको फ्रीडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण में। तो इसका मतलब है हमें किससे क्रिया करानी है, एसिटिल क्लोराइड से। हमारे पास ये एल्कोहल हो गया ROH, इसकी क्रिया में एसिटिल क्लोराइड से करानी है, Cl≡C≡O। ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड है। एसिटिल क्लोराइड कैसे होगी, हाइड्रोक्सी समूह की हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ से Cl, और जहाँ से आपन टूटा है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये बन जाएगा ROC≡O एस्टर का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, एस्टर का। आपको याद है एसिटिल क्लोराइड में ये जो समूह है इसको हम एसिल या एसिटिल समूह कहते हैं। तो एसिटिल समूह का जुड़ना किससे, ऑक्सीजन से, वो क्या कहलाएगा, एसिटिलीकरण या एसिलीकरण। किसकी उपस्थिति में, यहाँ देखना, ध्यान दे लेना, पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन क्यों लिया है, क्योंकि अभिक्रिया में बनने वाला जो HCl है ये वापस एस्टर से क्रिया करेगा और क्या बना देगा, क्रिया कारक। अर्थात ये जो अभिक्रिया है वो क्या हो जाएगी, उत्क्रमणीय हो जाएगी। और कोई भी अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तो धीमी गति से होती है। अब हम क्या करें कि अभिक्रिया क्या हो जाए, तीव्र गति से हो जाए, तो हमने क्या ले लिया, पिरिडीन। ये जो पिरिडीन है, जैसे ही HCl बनेगा पिरिडीन क्षार होता है। क्या है ये, क्षार है। पिरिडीन क्षार है। जैसे ही अभिक्रिया में HCl बनेगा, पिरिडीन अर्थात क्षार अम्ल से क्रिया करेगा और क्या बना देगा, लवण। अर्थात HCl को किस में चेंज कर दिया, लवण के अंदर, जिसका अर्थ है कि HCl का जो प्रभाव है वो क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो पूछ लेता है कि पिरिडीन का कार्य क्या होता है। तो ये अभिक्रिया में बनने वाले अम्ल को, HCl को लवण में परिवर्तित करके इसके प्रभाव को उदासीन बना देता है। तो एसिटिल समूह का जुड़ना क्या कहलाएगा, एसिटिलीकरण। क्वेश्चन इस तरह आ जाएगा,
C2H5OH CH3COCl, इस तरह एरो पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा C5H5N पिरिडीन, या इस तरह लिख देगा पिरिडीन। पिरिडीन अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो हमें ध्यान देना है कि एल्कोहल से हाइड्रोजन और एसिटिल क्लोराइड से हमेशा क्या निकलेगा, क्लोरीन बाहर निकलेगी। और सिंपल सी बात है भाई, एसिटिल से क्लोरीन बाहर निकल रही है तो क्लोरीन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए ना, तो H को हटा दीजिए, बाकी जो बचा हुआ उसको आपस में जोड़ दीजिए। तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी आपके पास, एसिलीकरण अर्थात एसिटिलीकरण। ये तीसरे प्रकार की अभिक्रिया है जो किस में आएंगी, एल्कोहल के हाइड्रोक्सी समूह के विदलन के कारण होने वाली अभिक्रिया, अर्थात एल्कोहल में OH आपंद का क्या होगा, विदलन होगा।